आज के इस लेसन में हम बात करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे इसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इन टॉपिक्स की, तो जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैट्स टॉपिक पे, स्टैट्स चैप्टर पे, तो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। इन पे क्वेश्चंस हर साल, या आप कह सकते हो हर दूसरे साल पूछे ही जाने हैं। तो मतलब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है। तो बस आपको इनके बारे में जानना है कि ये निकालते कैसे हैं। ठीक, तो दोस्तों अब अगर आप बात करो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले वेरिएंस की, तो वेरिएंस क्या होता है? तो दोस्तों वेरिएंस होता है मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मोड। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड। यहाँ पे हमने लिखा कि मीन मतलब जो टोटल है ऊपर वो किससे डिवाइड होएगा? टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर n है, तो आपको याद होगा कि डिवाइड में तो n आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? मीन है। तो अब दोस्तों सिंपल सी चीज़ आपको जो याद रखनी है वेरिएंस की, कि इसका सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक, वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। निकालते कैसे हैं? निकालते ऐसे हैं कि ये है सिंपली मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। तो दोस्तों डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब एक हमारे पास मीन वैल्यू होगी x बार, तो उसमें से जो एलिमेंट्स हैं उनका, उससे डिफरेंस का स्क्वायर का हमें समेशन करना है बस। जैसे x1 x2 x3 x4 x5 ये नंबर है, मान लें इनका मीन कितना है x3, तो पहला टर्म क्या आ जाएगी अपने पास x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा अपने पास x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। तीसरा टर्म अपने पास क्या आएगा x3 माइनस x3 का होल स्क्वायर। चौथा क्या आएगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस x5 माइनस x3 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ये चलते जाएंगे, जो मीन होगा उसमें से सबका निकलता जाएगा। तो ऐसे करके हम इनका समेशन करेंगे और टोटल n से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये है इसका फंडा। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये है समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। इसमें क्या किया हमने, जितने एलिमेंट्स हैं उनका अलग से समेशन निकाल लिया स्क्वायर का। जैसे 1 2 3 4 ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो इनका हमने क्या किया, अलग से समेशन निकाल लिया। कैसे हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर। एन कितना हो जाएगा? एन 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर 4 थे, 1 2 3 4। और एक्स बार स्क्वायर 1 2 3 4 का जो मीन होगा वो एक्स बार की जगह आ जाएगा। सिंपली सोल्व हो जाएगा। अभी यहीं पे दोस्तों अगर ये नंबर्स एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी वाली टर्म भी आ जाए, तो बस नीचे क्या हो जाएगा, एफ आई वाली टर्म आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक, तो फाइनली जो हमारे लिए जो काम का फॉर्मूले आते हैं वो ये वाली चीज़ है। यही अपने ज़्यादातर क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि वेरिएंस क्या होता है? मीन से नंबर्स का जो डेविएशन होगा उसका स्क्वायर, ठीक, का मीन। तो ये होगा मीन वेरिएंस। तो वेरिएंस हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। सिंपल ये फंडा है, बस आपको ये याद रखना है। तो यहीं पे आपका वेरिएंस खत्म हो जाएगा। ठीक, इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब अगर आप बात करो स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग नहीं है। अगर आपको वेरिएंस पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। आपके पास वेरिएंस है तो उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सा फंडा है। ठीक, तो आपको वेरिएंस निकालना आना चाहिए। वेरिएंस निकालने के लिए आपने फॉर्मूला देख ही लिया। वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। सिंपली आपको वेरिएंस दे देगा। फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे कुछ पूछे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप बोल दोगे कि ये तो वेरिएंस का अंडर रूट ही होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट वेरिएंस। सिंपल। अब अगर हमसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो दोस्तों कोफिशिएंट में करना कुछ नहीं है आपको। जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको आप मीन से डिवाइड कर दो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ठीक, अब अगर उनसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा?
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, और वहीं पे अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो दोस्तों ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इनकी आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी आप जाके इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।